सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुर्भाग भवेत्। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य रजत शर्मा। दर्शकों, क्या एक पानी की टंकी आपको करोड़पति बना सकती है? क्या आपके घर में लगा हुआ ओवरहेड टैंक और आपके घर में लगी हुई बोरिंग क्या आपको करोड़पति बना सकती है? जी हां, बिल्कुल बना सकती है। इस वीडियो के अंदर हम यही चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके घर का ओवरहेड टैंक कहां होना चाहिए और आपके घर का अंडरग्राउंड टैंक और बोरिंग कहां होना चाहिए, जिसकी वजह से महालक्ष्मी आप पर कृपालु हो जाए और आपके घर में उन्नति के मार्ग प्रशस्त करे, आपकी दुकान पर उन्नति के मार्ग प्रशस्त करे, आपकी फैक्ट्री में उन्नति हो। ऐसी शुभ मनोकामना के साथ मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। कृपया करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दर्शकों, हमारा जो ये शरीर है ये पंच तत्व का बना हुआ है और उसके अंदर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? जल तत्व। यानी कि जो हमारा शरीर है वो 75% जल तत्व से बना हुआ है। अगर हम अपने घर का जल तत्व ठीक कर दें, हमारे घर में जो जल तत्व की दिशा है उस दिशा को हम ठीक कर दें, उस दिशा को हम लोग हेल्दी कर दें, तो 75% वास्तु तो वैसे ही घर का ठीक हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके घर का ओवरहेड टैंक दक्षिण दिशा में रखा हुआ है, आपके घर का ओवरहेड टैंक पश्चिम दिशा में रखा हुआ है, तो यह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दक्षिण पश्चिम में रखा हुआ ओवरहेड टैंक, दक्षिण में रखा हुआ ओवरहेड टैंक और पश्चिम में रखा हुआ ओवरहेड टैंक हर प्रकार से अति उत्तम माना जाता है। इसके विपरीत अगर आपके घर का ओवरहेड टैंक उत्तर पूर्व दिशा में या पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में रखा हुआ है, तो मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं यह ओवरहेड टैंक आपको बर्बाद कर सकता है, आपके घर में धन की हानि कर सकता है। इसके पीछे कारण क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या है, लॉजिक क्या है, मैं आपको समझा लॉजिक यह है दर्शकों कि उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा और पूर्व दिशा हल्की दिशा होती है। ओवरहेड टैंक जो होता है, जो छत के ऊपर लगाया जाता है, वो भारी होता है और उसको हमेशा भारी दिशा में ही रखना चाहिए। भारी दिशा जो पृथ्वी तत्व की दिशा हो गई, तो कौन सी दिशा हुई? दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा जो है पृथ्वी तत्व की दिशा मानी जाती है। तो इस दिशा के अंदर ओवरहेड टैंक लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा, आपके घर में लक्ष्मी का वास बना रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जल तत्व की जो दिशाएं हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। अगर उत्तर पूर्व दिशा में, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा कहा जाता है कि जितना उसे आप खुला छोड़ेंगे, जितना उसे खाली छोड़ेंगे, जितना उसे जो है एयर फ्लो जितना अच्छा रहेगा उसका, तो उतना ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो उत्तर पूर्व, पूर्व और उत्तर दिशा के अंदर अगर ओवरहेड टैंक जहां पर लगता है वहां पर कभी धन नहीं टिकता। उत्तर दिशा जो होती है वो कुबेर भगवान की दिशा होती है, उत्तर दिशा जो होती है वो बुध ग्रह की दिशा होती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध की महादशा चल रही है और आपने ओवरहेड टैंक उत्तर दिशा में लगाया हुआ है ना, तो मेरा यह यकीन मानिएगा कि कुबेर भगवान की कृपा आपके घर में कभी नहीं हो पाएगी। यह मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं। जल से ही सारी बीमारियां होती हैं। अगर आपके घर का जल ठीक है तो कभी भी आपको लीवर प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके घर का जल ठीक है तो कभी भी आपको किडनी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ज्यादातर जितनी बीमारियां होती है हमने देखा है जल से होती है। पीलिया की बीमारी भी खासकर जल से होती है। तो अगर आपके घर का ओवरहेड टैंक उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगा हुआ है तो आपको गंभीर बीमारियां हो सकती है। जल से संबंधित बीमारियां आपके घर में घर कर सकती है। तो कृपया करके अपना पानी की जो टंकी है वो उस पर ध्यान दीजिए। अगर गलत दिशा में लगी हुई है तो कृपया करके उसे ठीक कीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में रोग भी आ सकता है, धन की हानि भी हो सकती है। क्योंकि देखो, मैं बार बार कह रहा हूं 75% हमारे शरीर में जल तत्व है और जल तत्व को अगर हमने ठीक कर दिया तो हमारा बाकी सब कुछ तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। 75% आपके घर का वास्तु तो वैसे ही ठीक हो गया, क्योंकि हमारे शरीर में जल तत्व है। ज्यादातर 80% बीमारियां तो पानी के कारण होती है। अगर हमने पानी की स्थिति को ठीक कर दिया तो हमारा पूरा घर स्वस्थ हो जाएगा।
तो अपने ओवरहेड टैंक पर ध्यान दीजिए दर्शकों। ये बहुत अच्छी जानकारी और बहुत बढ़िया जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। साथ ही साथ अब बात करते हैं बोरिंग की और अंडरग्राउंड वाटर की। जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं वो कहां होने चाहिए? अंडरग्राउंड वाटर टैंक होने चाहिए ईशान कोण में। अंडरग्राउंड वाटर टैंक होने चाहिए उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में और पूर्व दिशा में। आपकी बोरिंग कहां होने चाहिए? उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में बोरिंग होनी चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंदर का पानी होता है वो होना चाहिए उत्तर पूर्व, पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में। और जो ऊपर की जो टंकी होती है वो होनी चाहिए दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम में या दक्षिण में। अगर इस प्रकार का अगर आपने अपने घर में, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री के अंदर आपने सेटलमेंट पानी का किया, पानी की दिशा को सही किया, तो मेरा ये यकीन मानिएगा कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके घर में मां लक्ष्मी का इतना वास बन जाएगा कि आप भी सोचेंगे कि क्या गुरुजी ने कितनी अच्छी सलाह दी थी। तो कृपया करके आप इन उपायों को जरूर अपनाएं, इस जानकारी को जरूर फॉलो कीजिए और अपने आप मेरे वीडियो को देखने के बाद ना अपने घर में एक बार चेक कीजिए कि मेरे घर का जो ओवरहेड टैंक है वो किस दिशा के अंदर है, या अगर मेरे घर में जो बोरिंग हुई है वो किस दिशा में हुई है। अगर वो गलत दिशा में है तो क्या उसका इफेक्ट मेरे ऊपर आ रहा है? कम से कम चेक तो कीजिए। ये जो लॉजिक मैंने आपको समझाया है इसको कम से कम उसको चेक तो कीजिए। उसको जो मैंने इतना अच्छा आपको वैज्ञानिक आधार दिया है, कृपया करके ये सारी चीजें आप चेक कीजिए, तभी आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें जरूर बताएं। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दर्शकों, अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट भी लेना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो astrotak.com पर जाकर के मेरे प्रोफाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मेरे से बातचीत कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में अगली जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।